जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू राम अकेडमी। कैसे हैं आप सभी? हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी यूनिट 3 एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक कल के ही पेपर में न्यूज में हमने देखा था और ये लगातार न्यूज में रहेगा। इस टॉपिक का नाम है अल लीनो और ला लीना। लेकिन हम इसकी जो हेडिंग डालेंगे, हम हेडिंग वो डालेंगे जो एमपीपीएससी ने देके रखी है। हम हेडिंग डालेंगे एनसो। क्या होता है एनसो? फुल फॉर्म से ही समझ में आ रहा है, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको पता है ऑसिलेशन क्या होता है? स्कूल में एक पेंडुलम पढ़ा होगा, वो भूत वाली पिक्चरों में पेंडुलम की घड़ी आती थी, टिक 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 टिक, इसी को कहते हैं ऑसिलेशन। हिंदी में इसे कहा जाता है अल नीनो दक्षिणी दोलन। हिंदी में इसे कहा जाता है अल नीनो दक्षिणी दोलन। इसको पढ़ने से पहले अब पीएससी ने हमारे सिलेबस में ओशन करेंट्स नाम का टॉपिक रखा ही नहीं है। हमारे पीएससी के सिलेबस में ओशन करंट जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको पढ़े बिना आप ये टॉपिक नहीं पढ़ सकते। इसीलिए वैसे तो 28 से ज्यादा ओशन करेंट्स पढ़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन 4 ओशन करेंट्स को आज पढ़ लेंगे जिनसे हमारा अल नीनो का काम बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एन ओशन करंट। आखिर एक महासागरीय जलधारा होती क्या है? बड़ा नाम सुना है इसका, महासागरीय जलधारा। यूपीएससी में तो हर दूसरे साल में एक बार सवाल आता है महासागरीय जलधारा पर, ये कैसे जलवायु को प्रभावित करती है। लेकिन आज हम यूपीएससी नहीं, पीएससी के संदर्भ में, वो भी केवल अल नीनो के संदर्भ में महासागरीय जलधाराओं को समझते हैं। अब देखो, आपके सामने मैं एक जमीन का टुकड़ा बना रहा हूं। ठीक है, जमीन का टुकड़ा है, और इस जमीन के टुकड़े पर सपोज करो ये जबलपुर है, तो ये नर्मदा नदी बह रही है। बहुत बढ़िया, किसी को आश्चर्य नहीं होगा, जमीन में नदी बहती है, हमको दिख रही है। लेकिन आश्चर्य तब होगा अगर मैं तुमसे कहूं बेटा ये समुद्र है, ये पूरा एरिया समुद्र है, और तुम्हें ये समझ के चलना है कि इस समुद्र में ही एक नदी बह रही है। बोलेंगे मां साहब पागल हो गए, समुद्र में नदी बहेगी तो दिखेगी कैसे? बस यही तो खेल है बेटा, यही तो खेल है। ओशन करेंट्स आर लाइक रिवर्स इनसाइड ओशन। ओशन करेंट्स आर लाइक रिवर्स इनसाइड ओशंस। ओशन करेंट्स क्या है? समुद्र में चलने वाली नदियों के समान है। ओशन करेंट्स असल में समुद्र में चलने वाली नदियों के समान है। मतलब एक इतना बड़ा समुद्र है, और उस इतने बड़े समुद्र में मान लीजिए उस समुद्र का कुछ हिस्सा एक निर्धारित दिशा, एक निर्धारित तापमान और एक निर्धारित गति, दैट मीन्स एक निर्धारित डायरेक्शन, निर्धारित स्पीड और एक फिक्स्ड टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे बाकी समुद्र का अलग खेल चल रहा है, लेकिन वो उस पर्टिकुलर हिस्से के पानी का एक अलग यात्रा चल रही है। उस पानी को कहा जाता है ओशन करेंट्स। तो ओशन करेंट्स की परिभाषा क्या है? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ओशन करेंट्स की क्या परिभाषा है? ओशन करेंट्स आर सरफेशियल एंड सब सरफेशियल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड एंड वेलोसिटी। महासागरीय जलधाराएं क्या हैं? तो महासागरीय जलधाराएं सतही एवं उपसतही का
निर्धारित दिशा, तापमान एवं गति के साथ परिसंचरण है। ये पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे, परिसंचरण है। ये होता है ओशन करंट। समुद्र का पानी जो चल रहा है उसे हम ओशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ओशन करंट क्या होता है। अब जरा एक कल्पना करके चलिए कि ये समुद्र का हिस्सा है, ये जमीन का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा है, और उसके बीच में ये पूरा समुद्र का क्षेत्र है। उसके बीच में ये पूरा एरिया समुद्र का क्षेत्र है। ये पूरा एरिया समुद्र का क्षेत्र है। ठीक है सर, समझ गए, समुद्र का क्षेत्र। अब मान चलिए आप चाय पी रहे हैं, तो चाय जब पीते हैं तो ऊपर एक पपड़ी जम जाती है, तो हम फूंक मार के वो पपड़ी पीछे कर देते हैं। ज्योग्राफी है बेटा, जब आप फूंक मारते हो तो वो विंड है। बहती हवा को पवन कहते हैं, वो विंड है। क्या वो हवा चाय की पपड़ी को पीछे ढकेल देती है? बिल्कुल सर, उसी से बात तो चाय पी पाते हैं। तो बेटा जब मान लीजिए यहां से एक हवा आ रही है, मान लीजिए यहां से एक हवा आ रही है, और ये हवा क्या करेगी? अब ये सूरज काका है, सूरज काका की रोशनी, यहाँ पे ये बात एक और आखिरी बार बता रहा हूं बेटा, सूरज की रोशनी समुद्र में सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है बस। नीचे का समुद्र ठंडा होता है, सूरज की रोशनी समुद्र में केवल 200 मीटर तक पहुंचती है। इसका मतलब तुम्हारा टीचर तुमसे ये कह रहा है कि 200 मीटर तक का पानी गर्म है। टीचर तुमसे ये कहना चाह रहा है कि 200 मीटर तक का पानी गर्म है, और जब ये हवा चलती है, जब ये हवा चलती है तो ये गर्म पानी भी चाय की तरह खिसकने लग जाता है। सोच रहा, ये गर्म पानी यहां से खिसकेगा तो क्या इस एरिया में गर्म पानी ज्यादा इकट्ठा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन पानी में गड्ढा तो होता नहीं है, होगा क्या? अगर इस एरिया में गर्म पानी इकट्ठा हो गया तो ठंडा पानी नीचे से ऊपर की ओर आएगा और इस एरिया में जगह ले लेगा। इसी तरीके से हमारे पास समुद्र में अब दो अलग अलग एरिया हो गए बेटा। एक एरिया हो गया जहां पर कोल्ड वाटर है, और एक एरिया हो गया जहां हमारे पास वार्म वाटर है, गर्म पानी है। एक एरिया हो गया जहां हमारे पास गर्म पानी है, और एक एरिया हो गया जहां हमारे पास ठंडा पानी। सर इससे कैसे अल्लीनो लालीना पता चलेगा? बस 5 मिनट रुकिए, उसके बाद अल्लीनो पर आते हैं। ये बेसिक नॉलेज है जिसके बिना अल्लीनो नहीं पढ़ा जा सकता। मैं आपको एक मैप यहाँ पे इंक्लूड करके दिखाता हूँ। मैप यहाँ पे लोड कर लेते हैं, बनाने से ज्यादा अच्छा है तुरंत। ये बहुत बढ़िया है। अब हमारे पास ये जो एक मैप आया है बेटा, ये दुनिया भर के ओशन करेंट्स का मैप है। दुनिया भर में महासागरीय जलधाराएं कैसे चलती हैं। आप इस मैप को देखिए, और इसमें हमको क्या देखना है मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ। केवल 4 जलधाराओं को गौर करना है। सबसे पहली गर्म जलधारा, ये लाल रंग से बना रहा हूं मैं, ये जलधारा को ध्यान से देखना है। इस धारा का
इस जलधारा का नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट। ध्यान रखिएगा इस जलधारा का नाम क्या है, उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट। बोलिए एक बार, उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा, उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा, नॉर्थ इक्वेटोरियल वार्म करंट। अब ये वाली नॉर्थ है तो नीचे वाली का नाम क्या होगा लाला, बता दो जल्दी से। अगर ऊपर वाली नॉर्थ है तो नीचे वाली का नाम क्या होगा, जल्दी से बता दो। नीचे वाली का नाम हो जाएगा साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट। नीचे वाली का नाम हो जाएगा साउथ इक्वेटोरियल वार्म करंट।